तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो एक्सरसाइज थर्ड के जो है वो क्वेश्चंस करवाए थे आपको 6। अब हमारा 7 क्वेश्चंस है। सॉल्व ग्राफिकली आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इट इज़ गिवन 2x + 3y = k। तो हमें ग्राफ के द्वारा इसे सॉल्व करना है और इसमें से फिर हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो तरीका मैंने आप लोगों को वही बताया था। पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें इक्वेशन है फर्स्ट 3x + 2y = 12। इक्वेशन फर्स्ट, इसकी टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि x = 0 और y = 0, बस दो ही लेने, आपको तीसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो x = जब 0 लेंगे तो ये आ जाएगा 3 0 + 2y = 12 और ये 0 हो जाएगा। 2y = 12 और y = 12/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें y = 0 ले लेते हैं। तो इक्वेशन आपकी है 3x प्लस में 2, y की जगह 0 आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 3x, 0 आ जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 12 x = 12/3, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4। तो अब बनाएंगे इसकी टेबल। साहब मेन होता है टेबल इसका। देखिए हमने क्या किया था, x हमने लिया था पहले 0, तो आंसर इसका आया था 6। अब हमने क्या किया, y लिया 0, तो इसका आंसर आ गया 4। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल बन गई। अब हम सेकेंड इक्वेशंस लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशंस हमारे पास क्या है, ये देखिए। सेकेंड इक्वेशंस हमारे पास है 2x प्लस में 3y = 6। तो सेकेंड इक्वेशंस हमारे पास ये है। इसकी भी टेबल बना लेंगे आप। किस तरह, x = 0 पुट करेंगे तो 2 और 0 प्लस में 3y = 6, ये तो 0 आ जाएगा। 3y = 6, y = 6/3 और y = 2। अब क्या करेंगे, y = 0 पुट करते हैं इसमें सेकेंड इक्वेशंस में। 2x प्लस में 3 और ये 0 = 6, तो 2x 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। x = 6/2, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। फिर इसकी टेबल बना देंगे। तो ये टेबल आपकी बन गई x और y। x 0 लिया तो आंसर आ गया आपका 2, y 0 लिया तो आंसर आ गया आपका 3। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले इक्वेशंस जो हमारी बनी थी, जो टेबल बनी थी, उसमें x और y की जो टेबल बनी थी उसमें हमें x था आपका 0 और y था 6। दूसरे में बना था आपका y 0 और x का 4। तो इसमें ड्रॉ करके देख लेते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट इस लाइन पर आएगा। सेकंड पॉइंट अगर प्लस का है तो ऊपर और माइनस का है तो नीचे। 0 पर 6 है, 0 तो ये आ गया, प्लस का 6 है तो ये आ जाएगा आपका। ये पॉइंट आ गया 0 पर 6। अगला पॉइंट है 4 पर 0, तो फर्स्ट पॉइंट 4 है, तो राइट हैंड साइड ये इस वाली लाइन में जाएगा x में, तो 4 आ गया, और 4 पर 0 है तो ये आ जाएगा आपका 4 पर 0। तो आप लोगों का ये इस तरह से यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये स्केल लिया हमने और इन दोनों लाइनों को हमने मिला दिया। अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड इक्वेशंस क्या थी आपकी। सेकेंड इक्वेशंस में आपकी x और y की टेबल थी। जो इसमें x का जो पॉइंट्स था वो था 0 और इस पर 2 आया, y का पॉइंट्स 0 और ये 3। तो 0 2 है, 0 तो ये आ गया, प्लस का 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। फिर 3 पर 0, यानी कि ये जो पॉइंट्स है वह है 0 पर 2। अगला है 3 पर 0, 3 ये आ गया आपका, इस पर 0 लेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 पर 0। अगर आप इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आपस में मिलेगा इस तरह से। हमने इसको मिला दिया, ये आ गया। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये आपस में टच कर रहे हैं। इसकी पोजीशंस क्या होगी ये चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए ग्राफ पर एग्जैक्ट आ जाएगा
यहाँ मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट आया, पहला पॉइंट ये लेते हैं, ये 5.5 और 6 के बीच में आ रहा है, हम इसे 5.5 मान के चलते हैं, ग्राफ में एग्जैक्ट आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट हम ये वाला लेते हैं -2, ये आपका पॉइंट्स आ जाएगा, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ गई 5.5 और y की वैल्यू आ गई -2। अब आप इसको ड्रॉ कीजिएगा। तो ड्रॉ किस तरह से करते हैं इसको, ना सॉरी ड्रॉ तो हो चुका है, इसमें अब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इक्वेशंस दे रखी है इसमें 2x + 3y = k। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 3y = k। 2x की जगह लिखेंगे 5.5 + 3y की जगह लिखेंगे -2 = k। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, -3 × 2 = 6 = k। तो ये 5 = k और k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में एग्जाम्स में आते हैं। मैं आपको इसमें हर टाइप के ग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे दे रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और बोर्ड एग्जाम्स में इनमें से बाहर कुछ नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये कि सॉल्व ग्राफिकली आल्सो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, इसकी टेबल बना के ग्राफ में ड्रॉ करना है, उसके बाद जो ट्रायंगल बनता है इसका, उसके वर्टिसेस निकालने हैं। तो इसमें दो क्वेश्चंस 3 दे रखी हैं, एक x - 2y = 0, दूसरा x = 0 और तीसरा दे रखा 3x + 2y = 12। तो इसमें जो 0 दिया हुआ है, x = 0 या y = 0, उसकी को हमने कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा। लास्ट में इसको देखते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन जो है ये दे रखी है x - 2y = 0। ऐसी सिचुएशन कभी भी आ जाती है जब आपको नंबर नहीं दिया हुआ है इसमें, तो आप एक तरफ x को रखिए, दूसरी तरफ y को। तो यहाँ पर आ जाएगा x = ये माइनस का 2y था, इधर आ जाएगा 2y। ये इक्वेशंस 1 आ गई। ऐसी टेबल्स को बनाना बड़ा ही इजी होता है। आपने क्या करना है, इसमें ये आपका आ जाएगा x और y। x में अब इसमें देखिए वहाँ y है, इस स्थान पर आपको 3y भी हो सकता है, 4y भी, 5y भी, खाली सिंगल y भी। तो आप इसको मान लीजिए x की जगह 1 आ गया, तो इसका आंसर आएगा 2 आएगा, तो इसका आ जाएगा 2 × 2 = 4। अब सेकेंड इक्वेशंस लेते हैं हम लोग। देखिए 3x + में 2y = 12। इसमें नंबर दिया हुआ है आपको, तो हमारा पुराना ही मेथड इसमें यूज होगा, यानी कि x की जगह हम 0 पुट करते हैं। तो 3 0 + में 2y = 12 और ये आ जाएगा 0 + में 2y = 12 और 2y = 12 और y = 12/2 और y = आ जाएगा आपका 6। इसके बाद हम क्या करते थे कि y = 0 पुट करते थे। तो ये आ जाएगा 3x + में 2 और y की जगह 0 = 12, 3x = 12, x = 12/3, x की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब आप इसकी टेबल्स बना दीजिए जी। तो टेबल बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग ये बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, x और ये y। x में हमने 0 लिया तो y में आंसर 6 आया, जब y में हमने 0 लिया तो आंसर आपका 4 आया। तो ये सॉल्यूशंस हमने टेबल बना दी दोनों की। अब तीसरे की टेबल नहीं बनती, ये आपको आगे ग्राफ में मैं समझाऊंगा किस तरह क्या करना है। फ़िलहाल आपकी ये जो है टेबल दोनों की बन गई। अब हम ग्राफ करते हैं इसका। इसके 2 टेबल्स बनी थी। फर्स्ट है ये आपकी x2 y1, फिर x4 y2, सॉरी यहाँ पर x हमने, हाँ ठीक है, और दूसरे में बनी थी x = 0 y6 y = 0 एंड x4। इसे पुट करते हैं आपको। तो पहले में जो है 2 1 है, 2 पर 1 आ गया, ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2 पर 1। सेकेंड है 4 पर 2, 4 पर 2 आपका यहाँ अप्रोक्सीमेटली आएगा 4 पर 2। तो अगर आप लोग इसको ड्रॉ करते हो तो ये इस स्केल से आपने इसको ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ये आपका
इस तरह बनेगा। ग्राफ में एग्जैक्ट बन जाता है, ध्यान रख लेना इसका। अब नेक्स्ट सेकंड है 0 पर 6, तो 0 ये आ गया, इस पर 6 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 पर 0, 4 पर यहाँ आ गया और इस पर 0। तो आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों का इस तरह से इसका बनेगा ये ग्राफ। चलिए जी, ये तो बन गया हमारा ग्राफ। अब हमें बताने थे इसके वर्टिसेस, तो अब हमारे पास वो आ गया जो x इक्वल टू 0 दिया हुआ था। x इक्वल टू 0 का मतलब है इस लाइन को भी आपको शामिल करना है। तो x इक्वल टू 0, अगर y 0 दिया होता तो इस लाइन को इंक्लूड करते इसमें। अब हमारा ट्रायंगल बना है ये आपका ट्रायंगल बन गया। इसके वर्टिसेस a और ये आ जाएगा आपका b और इसका c। इसका पॉइंट तो 0 0 है जी, इसका पॉइंट है 4 पर 0, 4 पर 0 और ये b पॉइंट है 0 0। अब ये a पॉइंट क्या होगा, यहाँ से इसको हम ये करेंगे तो ये 2 और ये 3, यानी कि ये जो पोजीशन आई है वो 3 पर 2 आई है, यानी कि a जो है वो 3 पर 2। अब लिखते हैं हम लोग वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABCR A। ये आपको दे रखा है 3 पर 2। B आपका आ गया 0 0 एंड C आपका ये पॉइंट है, यानी कि 4 पर 0। तो ये ट्रायंगल बन गया। अब इसी क्वेश्चंस में आपको कहा जाता है कि आल्सो शेड द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। अगर शेड करना हो, अगर आपको वर्टिसेस नहीं पूछे गए, शेड करना खाली, तो इसको आप यहाँ से शेड कीजिए। तो बस खाली शेड करने के लिए कहा जाए तो शेड आ जाएगा। वर्टिसेस पूछे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। इसमें एक एरिया भी पूछता है अभी आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एरिया निकालना बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चंस में अगर शेड करने वाली बात आ जाए तो आपको मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना और कमेंट करना और उसका आंसर मुझे बताना है कि क्या आया है उसके। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, तो देखिएगा। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सॉल्व ग्राफिकली आल्सो शेड। ये शेड लिखा है, शेड आना चाहिए था यहाँ पर, शेड द ट्रायंगल फॉर्म्ड सो फॉर्म्ड। तो इस प्रकार जो ट्रायंगल बना है उसे शेड कीजिए। ग्राफ द्वारा हल करो, इस प्रकार बने त्रिभुज को छायांकित करो। तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आप बनाना, इसको ट्राई करना। तो ये आपका 3x - y = 2 इक्वेशन 1 है। इससे आपने इसकी टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, x0 y0 बन गई। नेक्स्ट आपका ये इक्वेशंस है x + 2y = 10। सेकंड, इससे भी टेबल बना लेनी है आपने। क्या करना है इसमें, x और y में x0 और y0, इससे टेबल बन गई। ये जो y = 0 है इसको नहीं करना, लास्ट में जब ड्रॉ करना है। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, जब आप इसकी, वो मैं रफली आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ इसका, जब आप इसको इस तरह से इसमें ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आ सकता है ये टेबल्स, इस तरह आगे सपोज कीजिए ये जो लाइनें दोनों हैं इंटरसेक्ट हुई है, तो ये वाई एक्सिस होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का और ये होता है माइनस का। दो इक्वेशन, दो टेबल से आपने दो लाइनें ड्रॉ कर दी। ये y = 0 है तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। अब आपका ट्रायंगल बन गया ये। तो इसमें क्वेश्चन में कहा कि शेड करना है केवल। तो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको पूरा विद, तो उसमें आपको वर्टिसेस निकालने थे, इसमें शेड करना है। तो शेड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए। ये क्वेश्चन टेबल बनाना मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा और इस तरह से आएगा। तो ये शेड इस तरह से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, सॉल्व ग्राफिकली आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। आपको ग्राफिकली से सॉल्व करना है और एरिया बताना है ट्रायंगल का, इसमें फॉर्म जो बनेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका आया वर्टिसेस निकालना, दूसरे में आप लोगों को करवाया शेड करना, तीसरे में एरिया निकालना। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में आए हैं। अगर आप पिछले सालों के एग्जाम्स को देखेंगे तो ग्राफ के ये क्वेश्चंस आते हैं।
तो ये पहला आप लोगों ने वही तरीका है, 2x + y = 8, ये इक्वेशन 1 है। x की जगह आप रख देंगे 0, तो ये आ जाएगा 20 प्लस में y = 8, तो ये तो 0 हो जाएगा, y = 8 आ गया जी आपका। अब आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशंस लेते हैं, इसी में y = 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 0 = 8, 2x = 8, x = 8/2, x की वैल्यू आ गई 4। तो यहीं इसकी टेबल बना दीजिए आप। तो आपने x और y, x में हमने रखा था 0 तो आंसर आया 8, y में 0 रखा तो आंसर आया 4। अब सेकेंड इक्वेशंस लेते हैं जी हम। सेकेंड इक्वेशंस हमारी क्या है, 3x - 2y = 12। ये इक्वेशंस आपकी आ गई सेकेंड। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, x = 0 पुट करेंगे, तो ये 3 और ये 0 - 2y = 12, तो ये 0 आ जाएगा, -2y = 12। अब यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो है वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, ये माइनस को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y = ये माइनस का साइन ऊपर चला जाता है और ये 2 नीचे आता है, तो इसका -6 आया। इस स्टेप्स को ध्यान से देखना कि ज़्यादातर गलतियाँ बच्चों से यही होती है। तो -6 इसका आ गया। इसके बाद हम लेंगे अगला नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें y = 0 पुट करते हैं, तो ये 3x - 2 और ये 0 = 12। 3x, इसमें नेगेटिव पोर्शन कट जाता है, देखो बच्चों ध्यान से, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये 12, x = 12/3, x = 4 आ गया। तो ये टेबल बन गई आपकी 4, ये x की वैल्यू 4। अब यहाँ पर आप टेबल बनाएंगे, इसको टेबल मैंने आपको बताया था किस तरह बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर y। x की जगह पहले हमने क्या रखा था, 0, तो हमारा आंसर आया -6। y की जगह हमने अब की बार 0 रखा तो आंसर आया 4। ये टेबल बनी है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो हम इसकी ग्राफ निकालते हैं। देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर 0 पर 8, 0 आ गया, इस पर 8 आ गया, ये 0 पर 8 है। अगला है 4 पर 0, 4 ये आ गया, 4 पर 0, तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो आप लोगों का इस तरह से ये लाइन बनेगी। आप इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब अगला जो पॉइंट है 0 पर -6 है, 0 ये आ गया, -6 आपका यहाँ आ जाएगा, 0 पर -6। अगला पॉइंट है 4 पर 0, तो 4 पर 0 यहीं आएगा, तो यानी कि सेम पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे। तो ठीक है, ये आप अब इसमें आपको y = 0 दे रखा है। y = 0 का मतलब आपने इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। अब आपका जो ट्रायंगल बना है वो बना है ये ट्रायंगल, यानी कि इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए और इसे C मान लीजिए। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड्स, यानी कि इसको हम h बोलते हैं, हाइट। तो इसका आ जाएगा हाफ, तो ये आएगा। बेस देखो ये होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो बेस आपका 14/1 आ गया। हाइट देखिए ये होती है इसकी हाइट 1 2 3 4, तो ये 4 आ जाएगा और इसका लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो 2 से कैंसिल होगा तो 7, अब आपके पास आ गया 7 × 4 स्क्वायर यूनिट, तो ये 28 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट था, पेपर में आ सकता है कि एरिया फाइंड आउट करना। ओके स्टूडेंट्स।